अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। जिस जगह गैरुल्लाह के नाम पर कोई जानवर ज़बह किया जा रहा हो, उस जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम पर कोई भी जानवर ज़बह करना जायज़ नहीं है। यह है किताबुत तौहीद से अगला दर्स। एक शख्स ने नज़र ये मानी कि मकाम बुआना में वो अपनी नज़र पूरी करेगा, तो अल्लाह के रसूल से पूछा कि क्या मैं अपनी नज़र उस मकाम पर जाकर के पूरा कर लूँ? तो आपने पूछा क्या ज़माने जाहिलियत के बुतों में से कोई वहाँ पर बुत था? तो जवाब दिया गया कि नहीं। फिर आपने पूछा क्या कुफ़ार का वहाँ पर कोई मेला लगता था? तो जवाब दिया गया नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी नज़र पूरी कर लो। कोई भी ऐसी नज़र जो नाजायज़ हो उसका पूरा करना हमारे लिए जायज़ नहीं है और ना ज़रूरी है, और ना ही कोई ऐसी नज़र कि जिस चीज़ के हम मालिक ना हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से तौहीद के मसले को क्लियर कर दिया। यानी ये मामला इतना हसास है और इतना नाजुक है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ज़र्रा बराबर किसी भी किस्म की शिर्क की मुशाबहत भी नहीं होनी चाहिए। यानी तौहीद को हमें इस कदर निखारना और साबित करना है कि हम उस मकाम पर अपने जानवर को ज़बह भी नहीं कर सकते हैं जिस मकाम पर कोई शख्स गैरुल्लाह के लिए कोई ज़बीहा पेश करता हो। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मस्जिद के अंदर खड़े होने से आपको मना कर दिया जिस मस्जिद को बहुत ही दूसरे मकसद के लिए बनाया गया था, जिसे हम मस्जिद ज़रार के नाम से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तकुम फ़ीही अबदन, आप उसमें हरगिज़ ना खड़े हों, वहाँ पर आप जाकर के नमाज नहीं अदा करेंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से अपने आप को क्लियर करना चाहता है कि हमारे साथ ज़र्रा बराबर किसी भी किस्म की कोई भी शिर्क की एक अदना सी कोई झलक भी नज़र ना आए। यह है अल्लाह, यह है उसकी वहदानियत, यह है उसकी तौहीद जिसे हमें साबित करना है, और बग़ैर साबित किए हम ना इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना मरने के बाद हमको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तौहीद की हर छोटी बड़ी चीज़ को हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।